उन्वान सातवीं सलीबी जंग एक तारीखी कोशिश की पेचीदगियों से पर्दा उठाना। सातवीं सलीबी जंग कुरून वसता के मजहबी तनाज़ात की कहानी का एक अहम बाब सलीबी इदारे में शामिल ख्वाहिशात, चैलेंजों और नताइज के सबूत के तौर पर खड़ा है। ये मजमून सेववीं सलीबी जंग के असबाब, कोर्स और नताइज की गहराई से तहकीक करता है, इसकी कसीर जहती नौइयत और पायदार तारीखी अहमियत पर रोशनी डालता है। सातवीं सलीबी जंग के असबाब। सातवीं सलीबी जंग की जड़ें 20वीं सदी में मशरकी बहर हरुमा के हंगाम खेज मंजरनामे से मिलती हैं। तीसरी सलीबी जंग के दौरान इजमाल हाजने में सलाहल दीन के हाथों यरूशलेम के जवाल ने ईसाइयों के नफसियात पर एक गहरा दाग छोड़ा, जिससे यूरोपी बादशाहों में मुक़द्दस ज़मीन पर दोबारा हदावा करने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। फ्रांस के बादशाह लुइस एक्स स्कोश में एक मरकज़ी शख्सियत के तौर पर अभरे, जो मजहबी जोश, ज़ाती अज़ाइमा और सियासी हिसाब किताब के ज़बरदस्त मिजाज से कार फरमा थे। लुइस का सातवीं सलीबी जंग का आगाज़ करने का फैसला अवाम के संगमा से तश्कील पाया। सबसे पहले स्कैपर हिजगारी और ईसाई अकीदे के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी ने इसे मुसलमानों के खिलाफ एक मुक़द्दस जंग शुरू करने पर मजबूर किया और इसे एक साला हुक्मरान के लिए एक मुक़द्दस फरीज़ के तौर पर देखा। दोम 13वीं सदी के यूरोप के सियासी नज़रनामे ने, जिसमें जागीरदारन है दुश्मनी, ख़ानदानी अज़ाइमा और पुकियात हार्टी की खुसूसियत है, ने लुइस के लिए अपने इख्तियार का दावा करने और अपनी बादशाही को एक मुश्तर के मकसद के तहत जमा करने का एक मौका फराहम किया। मज़ीद बरां मजहबी मबलगीन के कायल करने वाले बयानात, जैसे कि मशहूर फ्रांसिस्कन फ्रीयर बोनावेंचर, ने लोगों में सलीबी जंग ये जोश पैदा किया, जो सलीबा ठाने वालों के लिए रूहानिया ने इमातावरन जात का वादा किया। सलीबी जंग में हिस्सा लेने वालों को पापाइत की तरफ से अता कर दहैश व अशरतकीर गुबताए का अज़ाफ़ी तरग़ीब के तौर पर काम करती है, जिसने शौरवेरों, रईसों और आम लोगों को यकसा तौर पर काफिर मुसलमानों से मुक़द्दस सरज़मीन छीनने की तरफ राग़िब किया। सातवीं सलीबी जंग का दौरानिया। 1240 में बादशाह लुइस एक्स ने एक मजबूत फौज को मार्श किया और मस्र के लिए पाबंद एग्स मोर्टेस की बंदरगाह से रवाना किया, जो लियोंट में मुसलम ताकत का ज़वीरती मरकज़ है। सलीबी जंग के इब्तदाई मरहले में सलीबियों के लिए एक तेज़ फतह का मुशाहिदा किया गया, क्योंकि उन्होंने एक मुख्तसर मुहासरे के बाद डिमिटा शहर पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे ख़त्े में मज़ीद मसीही फतह के इम्कानात का इशारा मिलता है। ताहम सलीबियों को जल्द ही इस बर्द सच चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी तरक्की में रुकावट डाली। लॉजिस्टिक मुश्किलात। जवान के यूरोपीय आबाई इलाकों से वसीअ फासले और नैल डेल्टा के गैर महजब ख़तों की वजह से बढ़ गए हैं, ने इनकी सप्लाई लाइनों को तंग कर दिया और उनकी बर्दाश्त का इम्तहान लिया। मज़ीद बरां बीमारी के फैलने, ख़ासतौर पर पेशावर मलेरिया, ने सलीबी फ़ौज की सफ़ों को तबाह कर दिया, इनके हौसले को कमज़ोर कर दिया और उनके एक असलाहियत को कम कर दिया। इन नाकामियों के बावजूद कंगलुइस आगे बढ़ने के अपने अज़म पर कायम है और मस्र की फतह मुक़द्दस ज़मीन में मुस्तक़बल की सलीबी मुहिमों के लिए एक स्ट्रेटजिक लिंचपिन के तौर पर देखते रहे। ताहम इसके अज़ाइम को अयूबी सल्तनत की इल्चकावर फ़ौजी ताकत ने नाकाम बना दिया, जिसकी क़यादत ताकतवर सुल्तान अल सालह अयूब कर रहे थे। यूरोस फाइफर्स में मंसूर के फैसला कंजंगाए का हमोड़ साबित हुई, क्यों न कि सलीबी फ़ौज को आबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, खुद लुइस को गिरफ्तार करके जंगी कैदी बना लिया गया। मंसूर हकी जंग के बाद सातवीं सलीबी जंग के फ़ौजी मरहले की मज़म्मत की गई। लुइस एक्स, जिसे यूबिया फ़ौज की कैद में रखा गया था, ने अपनी रिहाई के लिए मुज़ाकरात करने और अपने बुलंद मकासद को हासिल किए बग़ैर फ्रांस वापस जाने के संगीन हकीकत का सामना किया। सलीबी जंग की नाकामी ने ईसाई फ़ौज के हौसले और वक़ार को शदीद झटका पहुँचाया। लुइस की एक बहादुर सलीबी के तौर पर साख को दागदार किया और पुरअज़्म मुसलमानों की मज़ाहमत के सामने यूरोपी ताकतों की कमज़ोरियों को बेनकाब किया। वीं सलीबी जंग के नताइज। सेवनवीं सलीबी जंग की नाकामी ने पूरे यूरोप और मशरक़ वसता को अपनी नील पेट में ले लिया, जिसने कुरुनोस्ता कैदनिया के सियासी, मजहबी और थकाफ़ती मंजरनामे पर गहरे नकोश छोड़े। यूरोप में महंगी मुहिम ने हिस्सा लेने वाली रियासतों के वसाइल को ख़त्म कर दिया,
मालियाती दबाव को बढ़ाया और समाजी तनाव को बढ़ा दिया। लोइस आइक्स की गिरफ्तारी ने सलीबियों के हौसले को एक धचका पहुंचाया, जिसने नाकाबिल तस्खीर होने के वहम को तोड़ दिया जो तवील अरसे से ईसाई नाइट की सलाहियतों की खुसूसी रखता था। मजीद बरां, सलीबी जंग की नाकामी ने दूर दराज इलाकों में बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम चलाने के मौरवसी चैलेंजों की निशानदही की, जो कि हरसद की रुकावटों, बीमारियों और नावाकिफ ख़तों से निशानज़द हैं। सातवीं सलीबी जंग के तजर्बे ने मशरक़ी बहर हरम के हंगाम हखेज़ मंजरनामे में देर पाफ्ता हावर इस्तेहाम के हसूल में फ़ौजी ताकत की हदूद की क़ियादत हानि के तौर पर काम किया। मुस्लिम दुनिया में मंसूर हकीफ़तह ने यूबी सल्तनत के वक़ार को तक़वियत बख्शी और इसकी हैसियत एक मजबूत ताकत के तौर साबित हुई जो ईसाई जारहीत को पसपा करने की सलाहियत रखती है। सलीबियों के खिलाफ कामयाब दफ़ान अक़ीदे के लचकदार मुहाफ़िज़ों के तौर पर मुस्लिम फ़ौजों के साख को मज़ीद मुस्तहकम किया और मुस्तक़बल में इस्लाम के मरकज़ में यूरोपीय दरांदाज़ी को रोक दिया। मज़ीद बरां, सातवें सलीबी जंग की नाकामी ने मुक़द्दस ज़मीन में तनाज़ात को हल करने के लिए सफ़ारतीन क़ता नज़र की तरफ बदरीजत तब्दीली की राह हमवार की। यह एहसास कहा खेल फ़ौजी फ़तह पायदार अमन कायम नहीं कर सकती, यूरोपीय ताकतों को मशगूलियत के मुतबादल ज़राया तलाश करने पर मजबूर कर दिया, बशमूल सफ़ारती मुज़ाकरात और मुसल्म हुक्मरानों के साथ माहदे। नतीजा, सातवीं सलीबी जंग क्रोनोस्ता की तारीख़ के एक अहम लम्हे के तौर पर खड़ी है, जो सलीबी अदारे के जोश, अज़ाइम और हतमी फजूलियत को समेटती है। इसकी तफसीली जांच के ज़रिए हम मजहबी जोश, सियासी अज़ाइम और फ़ौजी हिकमत अमली के पेचीदा तामल के बारे में बसीरत हासिल करते हैं, जिसने क्रोनोस्ता कैदियतनिया को शकील दिया। जहां सलीबी जंगों ने यूरोपावर मशकोस्ता के सकाफती, मजहबी और सियासी मंजरनामे पर ऑनमेंट नकूश छोड़े हैं, वहीं सातवीं सलीबी जंग के नाकाम मीमकत्स जंग की मोरसैपी जैदगियों और हदूद क्या एक पुरजोशियात दहानी के तौर पर काम करती है।